तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो कि है अ कप ऑफ टी। ये लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जो इसकी राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, वो न्यूजीलैंड बॉर्न एक पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ था और ये काफ़ी कम एज में ही ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनका निधन हो गया था। बात करेंगे इनके फेमस वर्क्स के बारे में। तो कप ऑफ टी के अलावा इन्होंने बहुत सारी फेमस वर्क्स लिखी हैं, जिनमें से डॉटर्स ऑफ द लेट कर्नल, इसके अलावा ब्लिस एंड द अदर स्टोरीज़, एट द बे, प्रील्यूड, ये सारी इनके फेमस वर्क्स हैं जो कि स्टिल पढ़ी जाती हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनकी छोटी सी लाइफ होने के बावजूद भी इनका जो वर्क है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है अभी भी मॉडर्न लाइफ में। तो ये एक मॉडर्न राइटर है। बात करेंगे इनके अ कप ऑफ टी में कैरेक्टर्स की। तो इनमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है रोजमेरी फेल, मिस स्मिथ एंड फिलिप फेल। द प्रोटैगनिस्ट अ वेल्दी, privileged and fashionable young woman who enjoys life's luxuries. She is married to Philip and lives a sheltered life surrounded by high society. Rosemary is curious, impulsive, and at times self-centered. She aspires to be compassionate, yet her actions reveal underlying superficiality and insecurity. यानी इस कैरेक्टर में हम देखते हैं कि ये काफ़ी वेल्दी फैमिली से होती हैं, तो इनको लग्जरी बहुत पसंद है। ये मटीरियलिस्टिक हैं थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि इनको महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, पहनना और ऐसे लाइफस्टाइल में रहना, किटी पार्टीज़ करना, ये इन्हें काफ़ी पसंद है। और ये नहीं पता अच्छी तरह से कि गरीबी क्या होती है, इन्होंने गरीबी देखी नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टर है। दूसरा जो कैरेक्टर है फिलिप फेल, हम समझ लेते हैं इनके बारे में पहले। तो रोजमेरी के ये हस्बैंड है, हु लव्स हर बट व्यूज़ हर एक्शन एंड स्केप्टिसिज्म। ही इनडायरेक्टली हाईलाइट्स रोजमेरीज इनसिक्योरिटीज बाय complimenting मिस स्मिथ्स ब्यूटी, स्पार्कलिंग जेलेसी एंड प्रॉम्प्टिंग रोजमेरी टू सेंड मिस स्मिथ अवे। हम आगे जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पे ना जो फिलिप फेल है, ये कह रहे हैं कि इन्हें जो है रोजमेरी फेल पसंद तो है, लेकिन वो इनके एक्शंस को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ कर देती हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता। जैसे एक बार का बात है कि मिस स्मिथ नाम की एक गरीब वुमन, यानी छोटी सी पतली दुबली सी जिससे अच्छे से खाना भी नहीं मिलता, गरीब सी लड़की है, उनको ये घर ले आती हैं, जो कि फिलिप फेल को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो मिस स्मिथ के बारे में जानते हैं। अ पुअर स्टार्विंग यंग वुमन whom Rosemary encounters outside a shop. Miss Smith appears vulnerable and desperate, symbolizing the lower class. She accepts Rosemary's offer of food and shelter but becomes uncomfortable as she realizes her benefactor's true motivations. तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि रोजमेरी फेल नाम की एक वुमेन है जो कि बहुत ही फैशनेबल है, वेल्दी वुमेन है। इन्हें लग्जरी चीज़ों का बहुत शौक़ होता है, काफ़ी मटीरियलिस्टिक हैं और इन्हें मोस्टली जो है शॉपिंग करना पसंद है। तो ये एक क्लास हो गई। जैसे न्यूजीलैंड में उस समय जब ब्रिटिश रूल था, तो उस समय एक ऐसा सिस्टम चलता था जैसे कि एक बहुत ही अपर क्लास हो गया, फिर लोअर क्लास और उससे भी काफ़ी लोअर क्लास, यानी कि बहुत ही गरीब। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये यहाँ पे ऐसा सिंबलाइज़ करता है कि सोसाइटी में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो मोस्टली आप कैथरीन मैन्सफील्ड की जब शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट कोई चीज़ को रिवील नहीं करता। आप जब शॉर्ट स्टोरी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आखिर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो रोजमेरी फेल इज़ एन एलिगेंट, फैशनेबल एंड वेल्दी यंग वुमन। शी लिव्स अ लग्जरी life, indulging in expensive things from fancy etiquettes to exotic flowers. She is married to Philip and they led a comfortable life. The story opens with Rosemary stopping by a little antique shop where she admires a small ornate box. Though she can easily afford it, she decides against purchasing the box because the shop owner insists that the price is extravagant. After leaving the shop, feeling slightly disappointed by her decision not to buy the box, she encounters something that catches her attention. More profoundly, a poor, bedraggled girl who approaches her, asking for money to buy a cup of tea. The girl, later identified as Miss Smith, is called hungry,
and desperate. She pleads with Rosemary, telling her that she has no money and hasn't eaten in 2 days. Rosemary, who has always fancied herself to be charitable and kind, is struck by the girl's condition. Rather than merely giving her money for tea, Rosemary makes a spontaneous decision. She will take Miss Smith home with her. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस स्मिथ है वो अप्रोच करती हैं रोज़मेरी फेल को कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब सी वुमेन होती है, उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो ये चीज़ जब ये रोज़मेरी देखती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे कोई वुमेन के पास या फिर कैसे कोई इंसान के पास चाय पीने तक के पैसे नहीं हो सकते, इतनी गरीबी कैसे हो सकती है। तो एक्चुअली ये जो रोज़मेरी है वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने की शौकीन है। उसे एक रशियन राइटर की बुक्स बहुत पसंद है जो कि उसमें चैरिटी को दिखाया गया है, तो वो इस चीज़ को फील करती है। एक्चुअली रियल में फ़ील नहीं करती, ये बस देखना चाहती है कि एक गरीब की हेल्प करके कैसा लगता है। और ये अपने किटी जो पार्टीज़ में वुमेन होगी उनको भी ये चीज़ बताएगी कि मैंने गरीब वुमेन की मदद की है, ऐसा उसके मन में होता है। एक्चुअली में वो हेल्प करना नहीं चाहती, बस वो ऐसे ही शो ऑफ के लिए करना चाहती है। तो वो उसको पैसे देने के बजाय वो उसे इनवाइट करती है कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से चाय पिलाऊंगी, ठीक है। तो ये करके उसे ले जाती है घर। तो रोज़मेरी फेल मिस स्मिथ को अपने घर लेके आती है और फिर उसे चाय और खाने के लिए पूछती है। इसके अलावा वो उससे बात करने के लिए इंगेज करती है खुद से कि वो उससे बात करे, वो उससे बताए कि आखिर वो गरीब कैसे है, वो ऐसे कितने समय से रह रही है, या फिर और भी सारी चीज़ें उससे पूछती है। और वो चाहती है कि ये जो एक्ट ये जो कर रही है, ये इसके जो सोसाइटी में लोग हैं वो उसको एडमायर करें इस चीज़ के लिए कि उसने एक गरीब की हेल्प करी है। लेकिन ये जो इनका बिहेवियर है ये चेंज हो जाता है जैसे ही मिस्टर फेल यानी कि इनके हस्बैंड घर आते हैं। तो मिस्टर फेल ये चीज़ देख करके बिल्कुल खुश नहीं होते हैं कि बाहर ही कोई गरीब सी लड़की को घर पे ले आकर यहाँ पे खाना खिलाना या फिर चाय पिलाना, ये मिस्टर फेल को पसंद नहीं आता है। तो वो चाहते हैं कि कैसे न भी करके मिस स्मिथ जो है जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाए। लेकिन वो ये भी सोचता है कि रोज़मेरी फेल शायद ये करने ना दे, इसीलिए वो एक तरह से ट्रिक करते हैं अपने वाइफ को यानी रोज़मेरी को। वो डायरेक्टली ना कह के वो सीधा मिस स्मिथ की खूबसूरती के बारे में ज़िक्र करते हैं रोज़मेरी से डायरेक्ट। वो कहते हैं कि मिस स्मिथ काफ़ी खूबसूरत हैं, तुम्हें इन्हें रात के खाने के लिए भी रोकना चाहिए। तो इतना कहने के बाद रोज़मेरी को थोड़ा डाउट होता है और फिर वो अचानक से इनसिक्योर फील होने लगती है खूबसूरती को लेकर के। उसे लगता है कि कहीं मिस्टर फेल को मेरी खूबसूरती कम तो नहीं लग रही। इस चीज़ के लिए वो मिस स्मिथ को जल्दी जल्दी भगाना चाहती है। अब वो जो उसके अंदर काइंडनेस था जो वो दिखाना चाहती थी कि वो कितनी पोलाइट है, वो कितनी अच्छी है, ये चीज़ें सारी वैनिश हो जाती है अचानक से। और वो उसे बस 3 पाउंड यानी खाना चाय के बजाय वो उसे 3 पाउंड दे करके घर से विदा कर देती है, भगा देती है एक तरह से, ठीक है। और फिर वो अपने हस्बैंड के पास आती है और उससे पूछती है कि मैंने एक लग्ज़री शॉप में एक बॉक्स देखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्या वो मैं ले लूँ? तो मिस्टर फेल बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ले लो। एक्चुअली यहाँ पे उसके पूछने का मेन मोटिव ये नहीं था, वो दरअसल पूछना चाहती है कि क्या वो खूबसूरत है अभी भी उनके लिए। तो वो पूछती है कि एम आई प्रिटी, और ये बोलने के बाद ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। तो मेनली हम यहाँ देखते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक दोगले बिहेवियर को दिखाता है जो हाई सोसाइटी लोग हैं ना उनके बारे में, यानी कि वो कितने ही काइंड क्यों ना हो जाए लेकिन वो दिल से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी को कुछ मदद हो। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और हम इसके कुछ थीम्स देख लेते हैं जो कि है क्लास एंड सुपरफिशियलिटी एंड वैनिटी एंड इनसिक्योरिटी, पावर डायनेमिक्स एंड मैरिज एंड जेंडर। ये चारों इसके थीम्स हैं। तो क्लास और सुपरफिशियलिटी का मतलब क्या है? द स्टोरी क्रिटिक्स द अपर क्लासेस एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉवर्टी एंड चैरिटी। Rosemary's actions are more about fulfilling her own fantasies and boosting her ego than about genuinely helping Miss Smith. Her treatment of the poor girl is patronizing and her concern for Miss Smith evaporates when her own vanity is challenged. Vanity and insecurity. Rosemary is a deeply insecure character. Her fleeting generosity is driven by a desire
to feel superior, and once her husband comments on Mrs. Smith's beauty, her own insecurities come to the forefront. The story reveals how quickly superficial generosity can disappear when personal vanity is at stake. यानी कि जब अपनी बारी आती है, अपनी खुद की दांव लगी होती है, तो वो कितना लोग चेंज हो जाते हैं अचानक से, ये चीज़ वो दिखा रहा है. पावर डायनेमिक्स. देर इज़ अ क्लियर imbalance of power between Rosemary and Mrs. Smith. While Rosemary appears to be kind, her actions are ultimately self-serving, and she treats Mrs. Smith more as a prop to satisfy her sense of superiority rather than as an equal human being. Marriage and gender. The story also subtly critiques the dynamics in Rosemary's marriage. Philip's casual comment about Mrs. Smith's beauty has a significant effect on Rosemary, highlighting the fragile nature of her self-esteem and the ways in which her identity is tied to her husband's approval. यानी कि यहाँ दिखाया जाता है जो ये रोज़मेरी फेल है, इनका जो एक्शन है वो कितना डिपेंड करता है इनके हस्बैंड के कमेंट के ऊपर, इनके अप्रूवल के ऊपर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आपको कोई नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी की समरी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.